इस समय खड़े हम ईस्ट पटेल नगर के अंदर। यहाँ पे इस्मीत सिंह जी खालसा जो है कई दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सूखे राशन के माध्यम से, बने हुए राशन के माध्यम से, और इनके साथ अकेले के साथ साथ और भी टीम लगी है। ये स्वयं जो है अपने घर पे ही लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं, और ये नहीं कहते कि आप राशन मेरे यहाँ से आके लीजिए, ये कहते हैं आप केवल मुझे फ़ोन कीजिए, मैं स्वयं आपके पास आऊँगा, आपके घर तक, आपके द्वार तक मैं राशन पहुँचाऊँगा। और इनका एक ही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मत जाइए। और सबसे बड़ी दूरी बनाना आपका इसलिए अति उत्तम है कि आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा। और जैसे कि अगर परिवार के साथ अगर आप सेफ रहेंगे तो परिवार भी आपका सेफ रहेगा। अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी जो टीम है लगी हुई है, राशन वगैरह जो पैकिंग हो रही है अंदर दिखाएंगे। ये अभी उनकी जो टीम कहाँ कहाँ काम कर रही है उनसे जानकारी चाहेंगे। अभी हम आपकी बात, हाँ जी सर, जी सतनाम जी जप ले वाहेगुरु वाहेगुरु जी, सतनाम सतनाम जी जप ले वाहेगुरु वाहेगुरु जी। की करी जावा दसो साहेब दी वड्डी आई, जिन्ने कखा दी कमाई विच बरकत पाई, बरकत पाई। हाथ फड़ के दस देने जी आप किनारे मैं बलहारे, मेरे साहिब दे रंग न्यारे मैं जावां वारे जी, मेरे मालिक दे रंग न्यारे रंग न्यारे। अभी हम जैसे हमने आपको बताया, अभी हम मुलाकात आपकी करवा रहे हैं। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं और कंटिन्यू कितने दिनों से ये सेवा चल रही है? ये सेवा हमारी 21 तरीक से शुरू है। 22 तरीक तो लॉकडाउन होया सीगा। 21 तरीक को जब लॉकडाउन से एक दिन पहले हमारे को पता लगा तो ये सेवा शुरू कर दिया। आज तक निरंतर सेवा चल रही है। जहाँ पे पैक्ड लंच बॉक्सेस वो कोई 700 से 800 रोज़ के, उसके बाद रसद पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम 17 सेंटरों में जा रही है। ये जहाँ जहाँ पे भी जा सकती है सेंटर पे उधर जा रही है, जिसके अंदर अनाथालय भी है, जो वृद्धाश्रम भी है, जो अंध विद्यालय भी है, कोई मंदबुद्धि जो उनसे सेंटर होते हैं वो भी हैं, प्लस 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जो घर में अकेले हैं जिनके, उनकी 125 की लिस्ट है। प्लस उसके बाद कुछ जहाँ पे लड़कियाँ हैं जो विडोज हैं या अकेली हैं उनके। जैसे कि हम कई दिनों से आप कहेंगे कि कई दिनों से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सेवा दें। आज बहुत ये हमारा सौभाग्य समझिए, कुछ समझिए आपके दर्शन हो पाए। ऐसा क्या कारण है कि आप तो इतने बिजी चल रहे हैं? बिजी नहीं चल रहे, सेवा में समय का पता लगता नहीं है। सुबह से पहले रात को पैकिंग होती है, सुबह 5 बजे तक पैकिंग चलती है, फिर सुबह 7:30 बजे से बांटना शुरू करते हैं, फिर दोपहर को दोबारा पैकिंग होती है, फिर बंटना शुरू होता है। लड़के खड़े हैं मेरे साथ, खड़े हैं पीछे, सन्नी भाई खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं मेरे साथ, पीछे मीता ये खड़े हैं, इधर गोल्डी खड़े हैं, भाई साहब हमारे उस्ताद जी है गतका मास्टर, वो पीछे मेरे सारे खड़े हैं, अकाल तक जत्थे के सारे खड़े हैं। ये सारे के सारे जो से एक ग्रुप जो सा सैनिटाइजेशन के लिए जा रहा है, एक ग्रुप जो सा रसद बांटने जा रहा है, एक ग्रुप जो सा पैक लंच बांटने जा रहा है, एक ग्रुप जो सा मेडिसिन बांटने जा रहा है। इस तरह करते करते समय का लगता ही नहीं है पता कहाँ है। जैसे कि शुरू से ही सिख कौम हर काम में आगे है और हर काम में सबसे पहले प्रथम देती है। आपको कोई किसी प्रकार का कोई गुरुद्वारे से कहीं और से सहयोग वगैरह मिले? गुरुद्वारे के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, बिना गुरुद्वारों के तो हमारी गति नहीं है। नहीं, किसी और मतलब गुरुद्वारे किसी नहीं, गुरुद्वारे मेरे कहने का एक ही है कि जब सिर में पगड़ी बांध ली वो सरदार चलता फिरता NGO हो जाता। जहाँ से हमारे काम शुरू होता है अपने आप महाराज करता है, ना मैं कर रहा हूँ ना कोई और कर रहा है, ये महाराज अपने आप भेजी जा रहा है और सबको जाया जा रहा है। हम तो पोस्टमैन, हमारे को मिलता है आगे चला जाता है। एक हमें ये पता चला है कि आपने यही अपनी टीम को समझा रखा है कि किसी को यहाँ मत बुलाओ, हम स्वयं घर पर जाएंगे। 2 रीज़न होते हैं कि अभी इतनी बुरी हालत है कि हर किसी के मुंह को निवाला पहुँचना चाहिए। इकट्ठा करना या ख़राब करने का वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस करके 2 चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहती है घर से बाहर ना निकलो,
तो उसका सबसे पहला है कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उल्लंघना सबसे पहले वो। इस करके हम यहाँ से पैकेट उठा के उनके डोर स्टेप पे भेजते हैं कि उनके घर तक मिल जाए उनको, वो अपने घर में रखें उसको। और अगर ज़रूरत पड़े हमारे को कॉल करते हैं, हमारा रोज़ का एक रोस्टर बनता है, उसके हिसाब से फिर जहाँ जहाँ से आती है उधर उधर हमारा सारा सामान पहुँचता है। सरकार की तरफ से कोई परेशानी या कुछ सहयोग? सरकार की तरफ से परेशानी का तो नहीं है, सहयोग इतना है कि चलो निशान साहब देख के जाने देते हैं, और तो कोई नहीं। और हमें सहयोग चाहिए भी नहीं, क्योंकि सिखों का शुरू से काम रहा है कि इतने खुद में समर्थ है कि यहाँ अगर कोई देना चाहे तो वो मना नहीं करते, मगर मांगने कहीं नहीं जाएंगे सरकार से कि हमारे को तो। सिख कौम तो कभी भी नहीं हारी। उनका तो एक ही उद्देश्य है कि भाई सेवा करते रहो। बस हमारा ये है कि अगर सरकार हमें कुछ देना चाहती है तो हम पैसा नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ रसद मांगते हैं। हमारे को अगर दे सकती है तो दे, मगर हम जाएंगे नहीं किसी से तरले करने के लिए कि ये हमारे को दिया जाए, हमें काम नहीं करेंगे। हमारे को अगर तरला करना तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आगे करेंगे, और किसी के आगे। साथ और भाई सब है आपका हमारे उस्ताद जी हैं। तो दो शब्द ये भाई साहब ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਤਮ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं और कंटिन्यू खानपुरी साहब के साथ लगे हुए हैं, और जब से ये चल रहा है उससे पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। दास तजिंदर सिंह गोल्डी। मैं जब से हमने शुरू किया है 20 तारीख के 20 मार्च से हमने इसको स्टार्ट किया है। हमने ये देखा कि जिस घर में ज़रूरत पड़ी है हम वहाँ पहुँच कर हमने रसद पहुँचाई है। और आज की बात बताऊँ, सुबह मैं फरीदाबाद भी देने का, कल मुझे फरीदाबाद से फ़ोन आया, आज सुबह मैं फरीदाबाद भी बदरपुर बॉर्डर तक मैं पहुँचा। उन्होंने वहाँ के बदरपुर बॉर्डर से वहाँ से राशन ले लिया, तो मैंने वहाँ पे तक भी आज पहुँचाया है। हम जहाँ जहाँ हमें फ़ोन आता है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, हम यहाँ पे 10 लोगों को चाहिए, 15 लोगों को चाहिए, तो हमने जैसे जैसे हमारे पास रसद आती जा रही है हम वैसे वैसे हर जगह पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखा हुआ है, संता के कारज आप सवारन आया, तो एक टीम को लगा रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर परमात्मा का हाथ है, किसी के आगे ये हाथ नहीं फैलाते, और इनका एक ही उद्देश्य है कि नर सेवा नारायण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जैसे कि खानपुरी साहब लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा उनकी पूरी टीम दिखाएं कि यहाँ तक कि आप यहीं लगा लीजिए, इनके कपड़ों से ही स्वयं आपको लग रहेगा कि कैसी सेवा कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं अपने आप को। यहाँ 2-3 भाई साहब ऐसे जिन्होंने अपना ये भी तक है कि पैरों से चप्पल तक उतार के लोगों को बांट दिया। सबसे बड़ी बात यही देखिए कि अपनी सेवा जो ये दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारे पास कुछ है या नहीं है। और कहते ना, अगर घर से ही अच्छे संस्कार मिले तो आदमी आगे की तरफ बढ़ता है। इनके फादर साहब खड़े हैं, फादर साहब से जानना चाहेंगे उन्होंने कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दी, कैसे उनके अंदर आज ये जज्बा है कि वो समाज के अंदर सेवा कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब तो बड़ा बहुत ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਫਤਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਪਰ ਜਦ तक ये चलता रहेगा सेवा करते रहेंगे। ਅਸੀਂ कहीं जैसे कि अभी इन्होंने बतलाया हमारे को कि सबसे बड़ी बात है कि किसी को हाथ ना फैलाना पड़े, पर एक जो आज देश के अंदर विपत्ता आई हुई है, देश के अंदर ये संकट है, उस संकट को देख के इन्होंने अपनी तरफ से जो भी योगदान है अपने परिवार के साथ मिलकर आगे से आगे करते जा रहे हैं और अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आजकल जो एक समय निकालना बहुत मुश्किल है, तो इतनी बड़ी टीम ने इतना बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि एक उंगली कुछ नहीं कर सकती। जब भी आज इतना देश के हर कोने तक जहाँ जहाँ फ़ोन आ रहे हैं इनके पास ये पहुँचा रहे हैं।